नमस्कार सभी को। एक सैलरी से रिलेटेड अपडेट है आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। स्टेट सोसाइटी ने नेस्ट को लिखा था कि सैलरी से रिगार्डिंग क्या करना है, क्लैरिफिकेशन दिया जाए। तो नेस्ट ने एक क्लैरिफिकेशन लेटर भेजा है जिसमें लिखा रिलीज ऑफ सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। Because sir ma'am, this office has received queries from various state societies regarding the process for release of salary of newly recruited staff. In this regard, the procedure to be followed for release of salary shall be as follows. तो ये स्टेप्स दिए हैं कैसे प्रोसेस होगी। सबसे पहले ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, न्यूली रिक्रूटेड जो भी हैं उनके लिए है। For onboarding of employees, a web link will be hosted on MIS HRMS portal for capturing the detail of the employees. एक वेब लिंक जो है डेवलप करी जाएगी, जो MIS सॉफ्टवेयर से या HRMS जो सॉफ्टवेयर होता है, ये हर जगह होता है, हमारे स्टेट में भी है। सैलरी MIS सॉफ्टवेयर से ही निकलती है। तो ये जो है उस पर आप लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी डिटेल फिल करेंगे, या स्कूल फिल करेगा या आपको दे देगा, आप खुद फिल कर दीजिएगा, जैसा भी हो। फ़िलहाल डिटेल आपकी उस पर एंटर करी जाएगी। एम्प्लॉयज़ हु हैव रिपोर्टेड फॉर ज्वाइनिंग बाय यूजिंग देयर मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म कैन लॉग इन एंड फिल द रिलेवेंट डिटेल्स। इसमें लिखा है जो भी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉयज़ जो उन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय जो है अपना नंबर दिया होगा, तो वो फॉर्म उस नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकता है और उसमें अपने रिलेवेंट डिटेल्स फिल कर सकता है। आफ्टर फिलिंग ऑफ फॉर्म्स बाय द एम्प्लॉयज, स्टेट सोसाइटी ऑथराइज ऑफिसर विल रिव्यू एंड अप्रूव द फॉर्म। फिर उसके बाद जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, स्कूल से होगा ये, फिर उसके बाद ये स्टेट सोसाइटी के पास जाएगा। स्टेट सोसाइटी उसको रिव्यू करेगी, एक ऑफिसर असाइन उसको नियुक्त करेगी और फिर देखेगी आपने जो चीज़ें भरी हैं सही है कि नहीं है, फिर उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद वो नेक्स्ट भेज दिया जाएगा आपका फॉर्म। फिर सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस अंटिल द स्टेट सोसाइटी अप्रूव द फॉर्म। और सैलरी तब तक नहीं निकलेगी जब तक स्टेट सोसाइटी उस फॉर्म को अप्रूव ना कर दे। तो बेटर है आप लोग ये फॉर्म भरने की तैयारी कर लें। और वैसे भी हर महीने की सैलरी 25 तक अपलोड हो जाती है, तो 20 तक आप लोग ये काम कर लें, ज़्यादा बेटर है। करने को तो अभी आप बात कर सकते हैं अपने यहाँ सारी चीज़ें। फिर है नंबर 2 जो स्टेप है पेरोल प्रोसेसिंग। पेरोल विल बी प्रोसेस थ्रू HRMS एट नेस्ट लेवल। पेरोल का जो प्रोसेस किया जाएगा वो नेस्ट लेवल से किया जाएगा HRMS पोर्टल के थ्रू। स्टेट सोसाइटी मस्ट इंश्योर दैट अटेंडेंस इज ड्यूली फिल्ड बाय द EMRS इन HRMS पेरोल सॉफ्टवेयर बाय 25th ऑफ एवरी मंथ। अब ये स्टेट सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी स्कूल्स हैं EMRS, उन्होंने ये तय करें कि 25 तारीख तक अटेंडेंस उस पोर्टल पे, उस सॉफ्टवेयर पे हर टीचर की फिल कर दी है या नहीं। विदाउट अटेंडेंस रिकॉर्ड सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर उस सॉफ्टवेयर पे स्कूल 25 तारीख तक अटेंडेंस नहीं फिल करता है तो सैलरी प्रोसेस नहीं करी जाएगी। और ये तय कौन करेगा? पहले स्टेट सोसाइटी स्कूल से ये बोलेगी कि भाई आप इसको कर दीजिए, और स्कूल इसको करेगा और इसको जो है वेरीफाई करेगा स्टेट सोसाइटी। फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स टिल द टाइम स्टेट सोसाइटीज़ मेक स्कूल्स टेक अप द पेरोल प्रोसेसिंग। कुछ महीनों के लिए, जब तक पेरोल वाला ये जितना पेरोल प्रोसेसिंग अभी नेस्ट के अंडर में है, और ये पेरोल प्रोसेस जब तक स्टेट सोसाइटी अपने अंडर में नहीं ले लेती है, तब तक जो है पेरोल की प्रोसेसिंग नेस्ट लेवल से ही होगी। और नेस्ट केवल बेसिक एंड DA रिलीज़ करेगा, सिर्फ बेसिक एंड DA। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है आफ्टर स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ HRMS पेरोल प्रोसेसिंग विल बी डन एट स्कूल लेवल एंड सैलरी विल बी रिलीज एट नेक्स्ट लेवल। मतलब ये पहला स्टेप है, यानी जितने भी न्यूली रिक्रूटेड हैं वो सबसे पहले अपना डेटा भरेंगे। वो डेटा जो है स्टेट सोसाइटी जाएगा, स्टेट सोसाइटी इसको अप्रूव करेगी, नेक्स्ट भेजेगी। फिर जब एक बार ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी और पहले महीने की सैलरी जब आ जाएगी, देन उसको माना जाएगा हाँ सारी चीज़ें सही अब हो गई हैं। और जब ये सब सही हो जाएंगी, मतलब स्ट्रीम लाइन में सारी चीज़ें जब आ रही तो उसके लिए थर्ड पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा
कि पेरोल प्रोसेसिंग विल बी डन एट स्कूल लेवल। फिर ये प्रोसेस सिर्फ स्कूल लेवल पे ही हुआ करेगा। एंड सैलरी विल बी रिलीज एट नेस्ट लेवल, और सैलरी जो है नेस्ट रिलीज किया करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल प्रोसेस्ड बाय रिस्पेक्टिव स्कूल। यानी जो पेरोल प्रोसेस जो है करेगा स्कूल तभी जो है और नेक्स्ट सैलरी रिलीज़ कर देगा, ठीक है, जब सारी चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी। फिर एरियर्स विल बी पेड आफ्टर स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ पेरोल एट स्कूल लेवल, और एरियर्स जो भी बकाया है वो तभी पे किया जाएगा जब ये इनका पेरोल का स्ट्रीम लाइन हो जाएगा स्कूल लेवल पे। यानी इन्होंने एक बात यहाँ पे लिखी है कि एरियर्स शैल बी पेड आफ्टर स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ पेरोल एट स्कूल लेवल्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक एंड डीएनएस देगा, तो एरियर से हम कह सकते हैं हो सकता कि जो भी अलाउंसेस जो अन्य होते हैं वो अगर जो भी मिलने वाले होंगे, जैसे हालांकि अभी कोई क्लैरिफिकेशन ऐसा है नहीं, इन्होंने लिखा है ओनली बेसिक एंड डीए विल बी रिलीज्ड, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इन्होंने ऐड करी है एरियर्स शैल बी पेड आफ्टर स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ पेरोल एट स्कूल लेवल। जब सारी चीज़ें चल जाएंगी तो हो सकता जो भी आपका बकाया अगर हम समझें तो वही है HRA RA या जो भी अलाउंसेस हैं आपके TPA DA ऑन TPA, तो ये सब हैं अगर मिलेगा तो। हालांकि क्लैरिफिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इस लाइन को हम लें तो यानी ये एरियर्स आई थिंक किसी की बात कर रहे हों जो बकाया होगा, जब सारी चीज़ें स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगी तब ये स्कूल लेवल से जब पेरोल प्रोसेस शुरू हो जाएगा तब ये आपको पे कर दिया जाएगा। ये इसमें अगर हम दोनों लाइन को कनेक्ट करके देखें तो मुझे तो यही मतलब समझ में आ रहा है कि पहले तो जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता सही से केवल आपको बेसिक एंड डीए मिलेगा, लेकिन फिर इन्होंने ये वाली लाइन भी ऐड करी है, तो इससे एरियर की अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर एरियर का मतलब यही हुआ ना कि जो आपका यहाँ बचेगा अमाउंट, आई थिंक, ठीक है। फिर रिलीज़ ऑफ सैलरी है, सैलरी विल बी रिलीज बाय नेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल प्रोसेस थ्रू HRMS ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ, और हर लास्ट डेट को जो भी मंथ होगा उसकी लास्ट डेट को आपको सैलरी मिल जाएगी। सैलरी विल बी क्रेडिटेड इन HDFC अकाउंट ओनली, और सैलरी सिर्फ HDFC अकाउंट में ही आएगी, इसलिए HDFC में ही अकाउंट खुलवाएँ। It is also clarified that salary of newly recruited staff joined in the month of June 2024 will be released in July 2024 along with the arrears of June 2024। तो जुलाई में आपकी सैलरी आएगी, यानी जुलाई की लास्ट डेट में सैलरी जब जुलाई की मिलेगी तो उसमें जितने दिन आपने काम किया है जून का उसकी भी सैलरी आपको मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ HDFC ऑफिशियल्स हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद स्टेट सोसाइटीज एंड द सेम इज इनक्लोज्ड हियर फॉर रेफरेंस। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें मेन जो पॉइंट आपके काम के हैं वो यही हैं। सबसे पहले आप अपना स्कूल से फॉर्म फिल कर लीजिए, अपने डिटेल्स जो है और उसको प्रोसेस करवा लीजिए, तो फिर आपका डेटा फीड हो जाएगा और आपको एक एम्प्लॉई कोड और आपका पेरोल कोड भी एक होता है वो आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अभी आपको सिर्फ मिलेगा क्या, बेसिक एंड डीए, और अगर हम बेसिक एंड डीए की बात करें तो TGT वालों की जो से बेसिक है वो 44,900 है। 50% डीए की अगर हम बात करें अभी तो ये आपका डीए होगा। इसको जब हम जोड़ेंगे 0, 5, 3, 7 एंड 6 यानी 67,350 रुपये हुए। अब इसमें डिडक्शंस फर्स्ट मंथ आई थिंक डिडक्शंस नहीं करेंगे, या हो सकता है टैक्स काट लें, टैक्स वैक्स काट के दें, तो मान के चलो 60 प्लस, तो क्योंकि NPS भी अभी आप लोगों का खुला नहीं होगा, लेकिन अगर वो कहते हैं विदाउट NPS आपकी सैलरी नहीं आएगी तो फिर और भी डिडक्शंस हो गए। अगर उसके भी डिडक्शंस होने लगे तो ये सीधे आपके 6,735 डिडक्शन ये हो जाएगा। मिनिमम मान लो 2,000 भी डिडक्ट करेंगे तो 8 और थोड़ा वो डिडक्शंस और होते हैं, तो मोटा मोटा मान लो 9,000 भी डिडक्ट हो जाएंगे तो 58 आपको मिल जाएगा। अगर डिडक्शंस होते हैं 58,000 रुपये तक मिल जाएंगे
अगर डिडक्शंस नहीं होते हैं तो ये मान के लो ये आपकी सैलरी मिल जाएगी आपको 67,000। ठीक है। अब अगर पीजीटी की हम बात करें, पीजीटी की जो सैलरी होगी उनका 47,600 बेसिक होता है, और इसका अगर 50% देखा जाए 47,23 आई थिंक ये बनेगा जाके, बिल्कुल सही है। तो ये सैलरी बनेगी जाके 0,0,8,6,14 के 4 हाँ से ले 71,400। तो 71,400 मिलेगा। और अगर कोई डिडक्शन नहीं होता है और डिडक्शंस होते हैं तो 7,000, ये 3,000 लगभग टैक्स कटेगा। 10,000 मान के चलो अगर डिडक्शंस होते हैं तो 61,000 मिल जाएगी आपको। ठीक है। अगर एनपीएस डिडक्ट मतलब आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है उसके बाद सैलरी अगर आएगी तो 71 मान के चलिए, 70 मोटा मोटा मान लो पीजीटी वालों को मिलेगी अगर डिडक्शंस नहीं होते हैं, और बाकी 67 बन रहा था टीजीटी का। तो ये सैलरी है आप लोगों की, देख लीजिएगा। बाद में अब जैसे लिखा तो है इन्होंने एरियर्स का, तो हो सकता है ये स्टेट सोसाइटी रिलीज़ करे या बाद में स्कूल रिलीज़ करे, जो भी है। फ़िलहाल अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अदर अलाउंसेस के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।